हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन करा दी तूने हमारे लास्ट के। हाँ सीक्वेंस इन सीरीज कर रहे थे, सीक्वेंस इन सीरीज खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। और कौन सा चैप्टर कराना बताओ? अभी तो कल का दिन है हमारे पास। एक तो लिमिट्स डेरिवेटिव और एक कोनिक सेक्शन है, क्योंकि जो वेटेज आई है उसमें लिमिट्स डेरिवेटिव अकेला 11 नंबर का है। अच्छा ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव कराऊँ फिर? हाँ वो सबसे ज़्यादा वेटेज का आया है। लिमिट्स एंड आज ही मैंने डेरिवेटिव्स। देखी थी ना वेटेज, उससे पहले मैंने खुद ही। अच्छा ठीक है, तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये रहा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, इसके तो कुछ मैंने करा ही दी मेजॉरिटी ऑफ। पता है ना मिड लिमिट्स और डेरिवेटिव के रूल्स? लिमिट्स और डेरिवेटिव के रूल्स क्या आते हैं अगर हम ध्यान से देखें तो लिमिट्स के हमारे पास, हाँ वही, वो थोड़ा अजीब है इसलिए। डेरिवेटिव्स, अब लिमिट्स की बात करें तो लिमिट में रूल होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 और साइन एक्स बाय एक्स विच इज़ नथिंग बट 1। ठीक है, इसके पीछे का पता है एक रीज़न होता है कि ये 1 क्यों होता है। कि हमारे पास ना हायर एजुकेशन में जब हम जाते हैं ना तो हमारे पास एल हॉपिटल रूल होता है। ठीक है, एल हॉपिटल रूल ये कहता है क्योंकि अगर मैं अभी डालूंगी इसमें 0, ठीक है, अगर मैंने अभी पॉइंट पर डाल दी तो साइन 0/0 बन जाएगा, साइन 0 होता है 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, जो नहीं बननी चाहिए, नॉट पॉसिबल है वो। ठीक है, तो नहीं बननी चाहिए तो इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है एल हॉपिटल, उससे ही सारे ये रूल्स आए हैं। अगर मुझे निकालना है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स पर 0/0 की फॉर्म बन रही है, समथिंग बाय 0 की फॉर्म बन रही है, तो हमें उसको अवॉइड करना है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। क्या है ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन? साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, और 1 का एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1। ठीक है, अब मैं लिमिट डाल सकती हूँ उसके अंदर, तो कॉस 0 क्या होता है हमारे पास? 1। ठीक है, तो इसीलिए 1 आ रहा है। दैट्स द रीज़न कि वो फॉर्मूला क्यों है वो 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके पीछे उन्होंने एल हॉपिटल रूल लगा रखा है जो किसी में भी लग जाता है, उन्हीं से वो बेसिक फार्मूले बने हुए हैं। जैसे एक और फार्मूला था हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan x बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये भी ऐसा ही था फॉर्मूला, ये भी एल हॉपिटल की मदद से ही आया है अगर हम देखें तो लिमिट अगर मुझे एक्स टेंस टू 0 tan x बाई एक्स निकालना है तो tan 0 0 होता है और 0 0 होता है, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है तो ये नहीं कर सकते हम। तो इसके लिए फिर दोबारा से मैं एल हॉपिटल रूल लगाते हैं। एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग हमें ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? tan का डिफ्रेंशिएशन sec² x और 1 एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। अब 0 डाल के देखें, sec² 0 क्या होगा? sec 0 होता है 1, जब cos 0 1 होता है तो sec 0 भी क्या होगा? 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1। इसीलिए वो रूल फॉर्मूला ऐसा बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक और रूल होता था विच इज़ फॉर्मूला कह सकते हो, रूल कह सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट 0। इसमें आता था 0 बट। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, पर ये फॉर्मूला आया कैसे एक्चुअली में? अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो हम निकाल भी सकते हैं कि 1 होगा 0 होगा, तो हम एल हॉपिटल की मदद से निकाल सकते हैं कि हमें डिफ्रेंशिएशन आता है, तो इसलिए मैंने बताया ये फॉर्मूले याद नहीं रहते। अब यहाँ पर अगर मैं नॉर्मली इसको निकालने जाऊँ तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स है, तो मैं 0 डालूंगी तो क्या आएगा? यहाँ पर 1 माइनस कॉस 0 बाई 0, कॉस 0 होता है 1, 1 माइनस 1 बाई 0 यानी कि 0/0, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एल हॉपिटल लगाना पड़ेगा। एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकती हूँ? ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? अगर मैं देखूँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस ऐसे रहेगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन और इसका होता है 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू 0 और साइन 0 और साइन एक्स, ठीक है, बाय 1। अब 0 डालूंगी तो साइन 0 क्या होता है? 0। दैट्स वाई वो 0 आ रहा है, बाकी के 1 आ रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है, तो ये फॉर्मूले वहीं से आए हैं। और भी हमारे पास काफ़ी सारे फॉर्मूले थे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए टू द एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, सबसे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था हमारे ए टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें भी इन्होंने एल हॉपिटल रूल ही लगाया होगा। अगर हम देखें तो लिमिट एक्स टेंस टू ए है, ठीक है, और एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन एक्स माइनस ए है, तो मैं अगर ए टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डालूँ, ए माइनस ए डालूँ तो 0/0 बनेगा, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है मेरी। तो एल हॉपिटल रूल लगा के देखते हैं। एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग मुझे ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करना है। ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? अगर मैं देखूँ तो पावर आगे, पावर में से 1 माइनस
ये होता है। और वो क्या है, कांस्टेंट है, उसका तो क्या हो जाएगा 0। और नीचे वाले का क्या होगा, x का हो जाएगा 1 और a का क्या हो जाएगा 0। अब लिमिट x टेंड्स टू a और n x टू द पावर n माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे a डालोगे तो क्या आएगा a टू द पावर n माइनस 1। वहीं से वो फॉर्मूलेज बने हैं एक्चुअली में। अगर हमें याद नहीं है तो हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए, हम सारे फॉर्मूले खुद से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे पास और भी फॉर्मूले थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स भी था, क्योंकि अगर मैं डालूँ इसके अंदर 0 लिमिट तो क्या आएगा हमारे पास, अगर मैंने 0 डाल दिया तो e की पावर 0 माइनस 1 बाई 0 हो जाएगा, e की पावर 0 इज़ 1 माइनस 1 बाई 0 0 बाई 0 की फॉर्म बनेगी, नॉट पॉसिबल अगेन। फिर से इन्होंने क्या लगाया हुआ इसके अंदर, एल हॉपिटल, हमें नहीं पता क्या आएगा एल हॉपिटल लगा के देख लेते हैं। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई टू द पावर एक्स, कराया नहीं जाए, और ये माइनस 0 और इसका क्या हो जाएगा 1। अब मैं इसमें जब डालूंगी तो क्या होगा, ई टू द पावर 0 होगा विच इज़ 1, इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका मतलब 1 आने वाला है, समझ गए। तो इस तरीके से फॉर्मूले बने हैं एक्चुअली में, जो हमें पता होने चाहिए, और कुछ भी नहीं है, ठीक। अब वो डिफरेंशिएशन के भी हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे, वो भी देख लेते हैं। डिफरेंट वो क्यों आएगा, उसमें पेपर हो चुका, आज ही तो था वो तो बहुत दिनों से आ ही नहीं रहा, गाया है बहुत दिनों से। पेपर तो उसका भी है, परसों पता नहीं। अभी तो आज तो उसका इको का पेपर था। स्टूडेंट का? हाँ ठीक है। अब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पे आते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन, हाँ इसका तो बाद में है, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, बैठ जा, नया कहाँ हो रहा, पुराना ही तो हो रहा है। के का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब एक्स टू द पावर n का क्या होगा, एक्स टू द पावर n और पावर आगे पावर में से एक माइनस, ये तुम्हें याद है। और अगर कोई कांस्टेंट होता है तो वो कहाँ जाता है, बाहर, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होता है। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस, ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, याद है ना, कुछ बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है। अब क्या होगा, टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और हाँ सेक का है, ठीक है। कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। टैन और सेक साथ में चलते हैं और कॉट और कॉसेक साथ में चलते हैं। उसके बाद ये जो बोल रहा है, सेक का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारे पास होता है सेक एक्स टैन एक्स, ठीक है। ऐसी अगर मैं इसकी बात करूँ कॉसेक एक्स की, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स, ठीक है। ये होते हैं फॉर्मूले एक्चुअली में। और तुम्हें क्या करा, ई की पावर एक्स का कराया ना, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स, लॉग एक्स का भी कराया ना, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, ठीक है। और एक और कराया मेरे ख्याल से, ए की पावर एक्स का भी करा दिया, ए की पावर एक्स लॉग ई पे से कराया ना ये, ठीक है। अब ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी तुम्हारी वेटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पूरा ही चैप्टर 5, कम से कम 5 के साथ एक्सरसाइज का दोबारा से हमें पढ़ना है इन 12। हाँ ये पहला ही कैलकुलस का चैप्टर हो, कैलकुलस पूरी 35 नंबर की है, उसमें से पहला चैप्टर ही है। और ये ढंग से नहीं आया तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे इंटीग्रेशन में भी, ठीक है, दिक्कत होगी फिर, क्योंकि उसका उल्टा ही है वो, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम, ये हो गए हमारे पास सारे के सारे फॉर्मूलेज जो हमें ध्यान रखने हैं। इन केस अगर तुम्हें टाइम का याद नहीं रहता है, ठीक है, तो हम निकाल भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा हमारे पास 2 रूल थे, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल। प्रोडक्ट रूल क्या था, u और v है ना, u का करो v को सेम रखो, v का करो q को सेम रखो, यही था ना। और क्वेश्चन रूल यानी कि डिवीजन रूल होता है, उसको नाम बस ऐसे क्वेश्चन रूल, तो u बाई v होता था वो उसमें क्या होता है, ऊपर वाले का करो नीचे वाले को सेम रखो, नीचे वाले का करो ऊपर वाले को सेम रखो, और नीचे वाले का स्क्वायर। सही बोल रही हूँ गलत, यही होते थे ना, ठीक है। अब अगर मुझे टैन का निकालना है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें टैन का याद नहीं है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हमें टैन का याद नहीं है, तो हम टैन को लिख क्या सकते हैं, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। और अब मैं इसमें क्या लगा सकती हूँ,
क्वेश्चन रूल, तो साइन का करूँगी तो क्या आएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, कॉस को सेम रखेंगे, माइनस कॉस का डिफ्रेंशिएशन करूँगी और साइन को सेम रखूँगी और नीचे वाले का स्क्वायर। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, और कॉस ऐसे ही है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, और साइन ऐसे ही है, और नीचे बना कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर बना माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और कॉस स्क्वायर एक्स, क्या ये क्या होता है, 1/cos² क्या होता है, ये तो बताया मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले, ठीक है, डन। अब तुम कॉट का निकाल के देखो एक बारी, कॉट को क्या लिखोगे, ठीक है, cos x बाय साइन एक्स डी एक्स, मतलब कुछ नहीं है, क्वेश्चन का है ही है ना, तो सिर्फ ऐसे ही है रैंडम। आ गया ना, अब करके देखो सेक्का एक बार ट्राई, आया -cos² सेक्का करके देखो भाई, साइन बाय, हाँ, तो साइन बाय cos² आ रहा है अगर, तो क्या होगा, एक को साइन के नीचे ले, कॉस के नीचे ले जाते हैं और एक ऐसे लिख सकते हैं इसे, ये क्या बना देगा, ये क्या बना देगा, यही तो शायद था फॉर्मूला। अब दूसरा ट्राई करके देखो, cosec, आ गया, आया अंकुश, ठीक है, देखो अब मेरे पास एक और तरीका, इसका तो तुमने निकाल लिया, सेम सेम था प्रोसेस था, -cos² क्वेश्चन टूल लगाया इसमें तुमने, अब मैं इसमें क्वेश्चन टूल नहीं लगाऊंगी, मैंने क्या किया है, 1 -
1/cos x/dx। तुमने क्वेश्चन रूल लगाया इसमें, है ना। इसको मैं ये लिख सकती हूँ cos x की पावर -1। जब 1/x होता है तो ऊपर जाके क्या बनता है वो x की पावर -1 बनता है, तो इसको भी तो लिखा जा सकता है। अब पावर आगे, और पावर में से क्या होता है एक माइनस, तो इसमें से अगर एक माइनस करूँगी तो -2 बनेगा। अब पावर का हो चुका है, किसका करना होता है अंदर वाले का, चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो अंदर वाले का भी करूँगी या नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये जब हुआ तो -1/cos² x आ गया नीचे जाकर, ठीक है, उसको मैं नीचे जाएगी, और उसका क्या होगा -sin x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और cos² x। ऐसे भी कर सकते हैं, इसका मतलब बस क्वेश्चन रूल थोड़ा लेंदी पड़ता है, इसीलिए हम ये वाला काम कर रहे हैं। तो ये हो गया tan x sec x, राइट। क्लियर होगी बात, समझी। ऐसी काम हम इसमें भी कर सकते हैं, ये जो है हमारा, और कौन सा cosec वाला मैंने मिटाया उसे, ये रहा, ठीक है। सेम काम इसमें कर सकते हैं, -cosec x cot x आ जाएगा। तो कभी कभार में क्वेश्चन रूल बचाना आता है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं तब हमारे पास ना बहुत क्वेश्चन रूल बार बार नहीं लगा सकते, ठीक है। इस वजह से क्या करते हैं, हम उसको बचाते हैं कई बार, तो इसलिए वो ट्रिक है। और क्वेश्चन करो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ABCDPQRS आर द फिक्स्ड नॉन ज़ीरो कांस्टेंट एंड MN आर द इंटीजर्स, ठीक है। सारे कांस्टेंट है यानी कि, हाँ, यानी कि x के अलावा बाकी सारे क्या होंगे कांस्टेंट ही होंगे। तो पहले वाले में कुछ लगाने की ज़रूरत है, सेम चेन रूल याद है ना, अंदर अंदर जाते जाते उसमें। हाँ, सेकंड वाले में क्या करोगे, ब्रॉड रूल है ना, सही है, करो। आर कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा तो 1/x करेगा, 1/x log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इंटीग्रेशन होता है log x, है ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को मिक्स मत करो, गलत बात होती है ये। भाई ये ऑपरेट करते हैं, मैं नहीं ऑपरेट करती, मेरे पास में इतने मामलों में थोड़ा खराब है ना, मुझे याद ही नहीं रहती चीज़ें। अनलेस अनटिल मुझे एक्सट्रीम गर्मी लग रही है ना, तो मुझे याद आएगा। गुजरात ग्रुप पे एक नोटिफिकेशन गई थी 16 तारीख से 2
बाकी जीवन ऐसे चल रहा है। क्या करा चेन रूल शायद तुम्हें याद है, जो पहले आता है उसका पहले करते हो, अंदर घुसते घुसते जाओगे। गंदे कौन सा गंदे याद है यहाँ पर? पी और नाम सही आ रहा है, ये आएगा। दिस इज द राइट आंसर। प्लान वगैरह फिट कर लें हम। पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, दोनों मल्टीप्लाई में, फिर उसमें चेन रूल लगेगा दूसरे वाले में। ध्यान आ रही ना समझ कैसे करना है? थर्ड वाले में कर हाँ क्या करी? पावर आगे पावर में से माइनस होगा ना। चेक करते हैं, चलो आंसर सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं। लेट्स सी। 12th हाँ सही आया उनका पेपर। अब एक क्लास की बैंड बजा चुके हैं, दूसरे की थोड़ी बजाएंगे यार। ऐसे भी बेरहम नहीं है वो। फास्ट का तो नहीं आएगा, तुम्हें पता है। दूसरे तीसरे का चेक करो, शायद इन्होंने थोड़ा सॉल्व कर रखा होगा उसे। उधर वाला सही आ रहा है, थर्ड वाला तो सही आ रहा है। हाँ सेकंड वाला सॉल्व करा है उन्होंने। करते हैं ज़रा, ठीक है। अगर देखें हम तो इसका तो डिफ्रेंशिएशन तुम्हें पता ही है, x प्लस ए। तो क्या करोगे, प्लस में है तो इसका डिफ्रेंशिएशन अलग करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन अलग करेंगे।
इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा आंसर 1। अब अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो मुझे इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड वाले की तो पी एक्स प्लस क्यू और है हमारे पास क्या आर बाई एक्स प्लस एक्स, तो तुमने पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन करा, ठीक है। दूसरे वाले को क्या रखा, सेम रखा, प्लस दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन करा और इसको पहले वाले को सेम रखा, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पी एक्स का पी हो जाएगा और क्यू का क्या हो जाएगा 0, तो उसको हटा ही देते हैं। अब इसको साथ रखना हमारी मजबूरी, प्लस यहाँ पे क्या होगा ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाएगा। अब मुझे किसका करना है, एक्स टू द पावर -1 का करना है, ठीक है, ऊपर ले गई वहाँ से, और इसका क्या हो जाएगा 0, डजेंट मैटर, पी एक्स प्लस क्यू। अब यहाँ पे पी आर बाई एक्स प्लस एस और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर, इसका करेंगे पावर आगे, पावर में से माइनस होगा तो वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा और क्या आ जाएगा पी एक्स प्लस क्यू आ जाएगा, सही है आंसर। अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, पी आर बाई एक्स और क्या आएगा यहाँ पर मेरे पास पी एस प्लस माइनस ये हो जाएगा आर पी और एक एक्स से एक्स कट जाएगा, आर पी बाई एक्स आ जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा आर क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ तो कट रहा होगा, आर पी बाई एक्स बाई आर पी बाई एक्स कट गया ना ये, तो पी एस माइनस आर क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज द आंसर। ये दे रखा है क्या इन्होंने, चेक करें ज़रा, हाँ ठीक है, ये बस मैंने उसे आर क्यू लिख रहे हैं, क्यू आर लिख रखा है और ये आगे पीछे का दिक्कत है बस, और दूसरा वाला सेम आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। करेक्ट, पक्का देख लो ध्यान से, सही आ रहा नहीं ये, देख ले भाई ध्यान से। ठीक आ रहा है, अगला करके देखो, आंसर है हमारे, मैं आंसर लिख रहा हूँ, आंसर आंसर फिफ्थ वन, ये वही है, सेम उसी के पार्ट चल रहे हैं ये, क्वेश्चन मैंने पहले बोले दिया था। क्या करोगे इसमें, हाँ ठीक है, आराम से ध्यान से लगाना एकदम, हाँ बेटा इससे ज़्यादा काम इंटीग्रेशन करना पड़ता है। हो गया, आंसर चेक करना ज़रा, ये आएगा आंसर एक्चुअली में, ऊपर आ रहा है एक्स ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई दिस, सही आ रहा है, कराने की ज़रूरत है मेरे को, ठीक है। फिर अगला करते हैं हम, अगला करके देखो,
तुमने ऐसे डायरेक्ट कर दिया इसमें, सिक्स वाले में ऐसे थोड़ा सॉल्व किया मैंने, थोड़ा सॉल्व किया है सॉल्व कर देते ना उसे तो क्या हो जाता हमारे पास एक्स प्लस वन और बाय एक्स एक्स माइनस वन बाय एक्स। अब इजी नहीं हो जाता ये। अभी बताइए क्या हो गया। और आ गई है ना, ये भी रहता है माइनस नीचे लिया, अब अंदर लेकर नीचे लेके था और अंदर लेकर देना। कौन से ले फंस गए तुम लोग। हो गया तो बताओ भाई, देखें जरा पहले वाली बात है। देखो पहले वाला क्या किया हमने, मेरे हिसाब से तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक्स प्लस वन बाई एक्स और एक्स माइनस वन बाई एक्स करके पहले इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। इसका डिफ्रेंशिएशन करना था तो मैंने इसको पहले क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने के बाद एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, अब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास क्वेश्चन रूल लगाने के अलावा, तो मैं पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करूँगी, नीचे वाले को सेम रखना पड़ेगा, माइनस नीचे वाले का करूँगी और ऊपर वाले को क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा, और नीचे वाले का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वन एक्स माइनस वन, नीचे वाले का भी वन आएगा एक्स प्लस वन, और नीचे वाले का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब करोगे तो एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस एक्स कर दिया, माइनस माइनस प्लस, माइनस टू बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। ठीक आ रहा है, गलत आ रहा है तेरा। हाँ तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तेरा क्या आ रहा है, माइनस टू एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब नीचे एलसीएम ले सकता है, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर होगा ये, विच कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वन का स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, वही तो आएगा। हमने पहले रिड्यूस कर दिया, बाद में रिड्यूस किया, हम यहाँ फंस गए। देखो इसमें या तो तुम क्वेश्चन रूल लगा लो, क्वेश्चन रूल लगाया तुमने, अच्छा चलो ठीक है। अगर हम क्वेश्चन रूल ना लगाएं तो हो सकता है ये, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करना है,
सही बात है, ऊपर जब होता है तो ऊपर जा सकते थे। तो पावर आ गई, पावर में से क्या होगा 1, -2 हो जाएगा। अब किसका करना होता है, अंदर वाले का तो लिख आऊँगी मैं, अंदर वाले का करूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ। चेन रूल यही तो कहता है, पावर आगे पावर में से मैंने अंदर वाले करूँगी तो लिख दो उसे। इसको मैं अगले स्टेप पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर देती हूँ। अब यहाँ पे करोगे तो इसमें ए एक्स का करेंगे, ए एक्स स्क्वायर का करेंगे अलग, बी एक्स का करेंगे अलग, और सी का करेंगे अलग। सही बात है गलत बात है? -1 बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, अब यहाँ पे ए जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर चले जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, तो 2ax लिख दूँ। उसका क्या होगा, बी बाहर चले जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा 1, और उसका क्या हो जाएगा 0, जो कि वह डाल ही। ठीक है, तो आई शॉर्ट आंसर टू ax प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर। सही आ रहा है? क्वेश्चन टूल से करोगे तब भी ये आएगा, बस उससे थोड़ा लेंथ हो सकता है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन टूल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का करोगे इसको सेम रखोगे, ठीक है, माइनस इसका करोगे और देन 1 को सेम रखोगे और नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका करेंगे तो पहले वाले इसको 1 का तो हो जाएगा 0, तो ये पूरा हट जाएगा, 0 हो जाएगा सारा का सारा, इसलिए हटा दिया मैंने। पहले से इसका करोगे तो क्या आएगा 2x बाय उसका तो 1 ही तो मल्टीप्लाई भाई अभी भी वही तो आ रहा है। ठीक है, बस मैंने इस पर स्टेप मिस कर दिया, उस पर नहीं करे, बस अगला ट्राई करो। हाँ, पी क्यू आर सब कॉन्स्टेंट, ए बी सब। पी क्यू ए बी सी डी, कितना सॉल्व कर दिया हमने? हाँ मैंने बड़े भाई कटेंगे ना कुछ ना कुछ, कटेंगे पक्का, या तो जुड़ेगी या कटेगी।
हो गया पहले वाला चेक करना आंसर ये आना चाहिए हाँ सही आ रहा है। नेक्स्ट वाला करते हैं इन्होंने सब उल्टा कर दिया है। हाँ बस आंसर ही उल्टा है। नहीं ऐसा नहीं होने वाला है थोड़ा पैटर्न होगा दोनों आंसर में बट उल्टा तो नहीं आने वाला एनसीईआरटी है। हाँ एनसीईआरटी है। हाँ ये एनसीईआरटी का है? आज मिसलिनियस ब्लू ब्लू किस में होता है ले रखा है सर यार नहीं करेगा हाँ सही है। ठीक आ रहा है क्या बात है हमको शेयर बताएंगे अगला हमको सही आ रहे हैं पहले वाला सही आया तेरा 8th हाँ सही है। अच्छा वही अच्छी बात है दोनों आंसर तो सिग्नल भी आया इसलिए। साइन उल्टे आ रहे हैं हाँ आ गया। मैंने बोला था पैटर्न होगा एग्जैक्टली उल्टा नहीं होगा इस टेंथ वाले में क्वेश्चन ढूंढ लगाना जरूरी है सभी दोनों में या फिर उसको ऊपर ही ले जाए हाँ ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है ये बाहर चला जाएगा ना
इसका आंसर आएगा ये। प्लस आ रहा है इसमें 2b। हाँ, क्योंकि ये जब ऊपर ये, क्योंकि ये बाहर ऑलरेडी माइनस ऊपर जाएगा तो -2 आगे आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा। और इसका -4 आगे आएगा तो माइनस रहेगा। हाँ ठीक है। अच्छा इसके नीचे जाता हूँ मैं। लेके जा, लेके जाना ही है, पॉजिटिव पावर में लेके जाना होता है। कुछ भी सही आ रहा है ये हाँ सही आ रहा है। पक्का। अगले दो। अरे बहुत तेज है अभी भाई, 2 दिन चल जाएगी। 2 दिन में तो चली जाएगी आराम से, 2 दिन में ज़्यादा चलेगी। केमिस्ट्री इतने कल पेपर है। हाँ तीनों क्वेश्चन का प्रॉपर लिख। साफ है। तो कल आज तेरे को आखिरी क्लास थी तेरी केमिस्ट्री में हाँ थी। 2 दिन तक आराम से जाएगा ये। कल ये लो लास्ट टाइम है ये, मतलब तो आई नहीं यार सूर्यांश तो आगे तो बात अलग, मारा कोई तो हो गया पेपर। मैं तो परसों है। हाँ तो कल ये लास्ट टाइम है और ये परसों लास्ट है। आखिर में वही जा रहा हूँ। और क्या, आगे तू ही जा रहा है। इसका क्या आ रहा है प्लस बन। वही दिखा रही हूँ, 2/√x प्लस में 11 हाँ इसका कुछ एन ए उसकी पावर n-1 ठीक है। दोनों सेम है। इसमें तो चेंज रूल लगेगा ना 12th वाले में। हाँ पावर आगे पावर में से -n हो गया हो हाँ हाँ सही आ रहा है। एक मल्टीप्लाई कर दो या नहीं कर दो उसे, लिखने की फॉर्मेटिंग है उसके अंदर और कुछ नहीं है। अगला
दोनों तो जल्दी ये आंसर आएगा 13 का, विशाल सा। मुझे कराना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। कराऊँ वाला 13। उन्होंने कॉमन लिया है। हाँ फिर तो ठीक है। हाँ कॉमन लिया उन्होंने। तो पहले तुमने क्या किया होगा, कॉस्ट प्रोडक्ट रूल लगाया, पहले वाले का करा, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, और इस वाले को क्या रखा हमने, सेम रखा, प्लस इस वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, और क्या करा हमने, इस वाले को क्या रखा है हमने, सेम रखा है। सिंपल लॉजिक। ठीक, अब आते हैं पावर। आगे पावर में से क्या होगा, एक माइनस होगा, और इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का ए हो जाएगा, ठीक है, और सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम, प्लस यहाँ पे पावर आ गई, पावर में से एक क्या होगा, माइनस होगा, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी इज नथिंग बट सी, करेक्ट, और डी का तो जीरो ही हो जाएगा और एक्स का 1 हो जाएगा। उसके बाद ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन है, थोड़ा सा लिख देते एन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस 1, सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम प्लस एम सी, और ये सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे लिख देती हूँ ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम माइनस एन, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कॉमन ले लिया, इन्होंने क्या कॉमन लिया, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस 1 कॉमन आ सकता है क्योंकि उसके पास ये है, और क्या आ सकता है, सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम माइनस 1 कॉमन आ सकता है, एन ए बचेगा इधर से, और क्या बचेगा, सी एक्स प्लस डी बचेगा, प्लस यहाँ से क्या बचेगा, एम सी, और ये बचेगा ए एक्स प्लस बी। सही बात है, दो पावर एन माइनस 1 बाहर ले ले, दो एक ही बचेगी ना पावर, तो यही तो शायद इनका आंसर आ रहा है, ठीक है। एम सी, हाँ आगे पीछे लिखे हुए मैं तो, इन्होंने ए वाला पहले लिखा था, बाद में लिखा था, हमने आगे पीछे नहीं करा उसे, करेक्ट। अब नेक्स्ट है क्या आंसर आ रहा तुम्हारा, हाँ, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस सॉरी इसका एक्स प्लस ए का क्या हो जाएगा 1, सो कॉस एक्स प्लस ए विल बी द आंसर। सिंपल है। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन मिल जाए या नहीं मिल रहा, अरे इजी क्वेश्चन है ये भी दोनों। देख के बड़े पैसा। कॉट का cos स्क्वायर एक्स होता है ना, हाँ टॉप का cos x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स,
आंसर्स लेट्स सी। पहले वाले का माइनस कॉसेक क्यूब एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। मैंने कॉमन मैंने भी कॉमन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद हो जाएगा, डजेंट मैटर। तुमने माइनस कॉसेक एक्स कॉमन ले लिया होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बचा होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आती है। नेक्स्ट वाले का आंसर आ रहा है -1/1 प्लस साइन एक्स। ये तो मैं करता हूँ। दोनों के सही आ रहे हैं, चलो भाई बढ़िया। फाइनली समथिंग गुड। आया अंकुश 16 का आंसर? हाँ। ठीक आ रहा है, चलो बढ़िया। क्या है? अच्छा 17 वाले का क्या है? -2 बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर, सही है। ऊपर वाला कटवट के -2 हो गया, 18 भी हो गया। 18 कर रहा हूँ। करो।
2 sec x tan x और नीचे वाले का होल स्क्वायर। बस ऊपर कट कुटा के 2 sec x tan x बन गया होगा। सिंपल लॉजिक। सही आ रहा है, कोई भी गलत नहीं आ रहा। सही है, अच्छी बात है। फिर तो अगले बात है, कुछ आ रहा है। कर रहा हूँ मैं तो सेवन डी पे कर आराम से जो आप लिखने बैठा है और लिखना तो पड़ेगा ही। नाइनटीन का नाम आसान है। इसमें तो वो लग गया है चेन रूल क्या आ रहे हैं इसका 20 वाले क्या है? 20 वाले का क्या है? इसमें तो पावर आगे पावर में से माइनस कॉस एक्स ही आ रहा होगा इजी। इसका तो सिंपल है। 20 वाले का हो सकता है, ये है 20 का। सीआर गलत आ रहा है। BC cos x प्लस AD sin x प्लस BD। बस वो BD नहीं आ रहा मेरा, मतलब BD आ रहा है, BD cos x प्लस BD sin x आ रहा है मेरा। BD cos x प्लस BD sin x आ रहा है। बाकी वो दोनों आ रहे हैं। अगर हमने ऊपर वाले का किया तो A हो गया, उसका आया B cos x, ऊपर वाले का B cos x आया, ठीक है। और नीचे वाले को सेम रखा, माइनस नीचे वाले करेंगे तो D और माइनस साइन एक्स आ जाएगा, तो प्लस D साइन एक्स हो जाएगा।
और आएगा ऊपर वाला सेम, है ना। तो ये हो जाएगा बी सी कॉस एक्स बी डी, यहाँ तो 1 बन जाएगा ना, ये हो गया बी सी, और क्या आएगा बी डी कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा डी ए डी कह सकते हो साइन एक्स, और ये क्या बन जाएगा बी डी साइन स्क्वायर एक्स। ये और ये में से बी डी कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। नहीं लिखा उसको, हाँ मुझे लग ही रहा था वो 1 बन रहा होगा, वो कॉमन लेके और तुमने बोला कॉस और साइन आ रहा है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। अंकुश कहाँ पहुँचे हम? वेरी नाइस, बाकी सर से ही आ रहे हैं, क्या बात है।
लेते हैं एक बार आंसर, बोलेंगे तो लेंगे, नहीं बोलेंगे। मेरे ख्याल से कट रखा होगा ना cos x को, मेरे पास लगता है इस cos स्क्वायर x को नहीं नीचे भेज रखा होगा, यहाँ पे tan और sec बना रखे होंगे इन्होंने, ऐसा मुझे लगता है। एक के देखते क्या कर रखा है इन्होंने आंसर में। कौन सा क्वेश्चन था ये? हो गया 21 21 नहीं आएगा, मतलब छोटा 21 का आंसर ही आ रहा है तुम्हारा। पहले ये देखो, ये बोल रहे हैं ना तुम, तो फिर कटेंगे इसका मतलब चीज़ें। बोलो, इन्होंने सवाल कर रहा है इसका मतलब। सो बोलना पड़ेगा। हाँ बोलना पड़ेगा। क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर? लव कराएं। देखो क्या बोला इसमें, पहले हमने ऊपर वाले का करा, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस ए हो गया, cos x को सेम रखा माइनस, cos x करेंगे sin x माइनस साइन x होगा, ठीक है। और साइन a प्लस x प्लस ए को सेम रखेंगे cos स्क्वायर x। यहाँ तक पहुँच गए cos, अब से खोल देते हैं cos x cos a माइनस साइन x साइन ए मल्टीप्लाई बाय cos x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस साइन x मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा साइन x cos a, और क्या आएगा हमारे पास प्लस cos x साइन a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, ठीक है। इसका मतलब कट रहा होगा पक्का है, तभी कट रहा है ये, हाँ कट रहा है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x cos a माइनस साइन x cos x, और क्या आ जाएगा हमारे पास साइन a, ठीक है। एंड देन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a, सो साइन स्क्वायर x cos a, और नथिंग बट क्या हो जाएगा साइन x cos x, और नथिंग बट साइन a, तभी वो कट भी रहा है। ये और ये कट गए। अब ऊपर वाले से इन्होंने साइन ए कॉस ए कॉमन ले लिया, तो कॉस ए कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 कॉस ए बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे में करके देखना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन देंगे जो क्या हो रहा होगा, ठीक है। सही आया। अब अभी वाला करके देखो 22 हो गया 22, क्या है? इसका तो हो गया। अंकुश बाकी से क्या आ रहा है ना, हाँ इसका ये आ रहा है आंसर तो, अच्छा इसकी ऊपर में निकला है। हाँ फिर तो सही आ रहा है। इसी को मान ले लिया उन्होंने। ट्वेंटी 24 आंसर 22।
किसमें 23 और 24? 23 तो छोटा सा ही आ रहा है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। खैर ठीक ठीक आ रहा है, मतलब नॉट टू मच कॉम्प्लिकेटेड। और 24 चेक करते हैं। हाँ 24 तो बड़ा ही आएगा, 24 का आंसर है। -2 sin x a x square प्लस sin x प्लस p प्लस q cos x 2ax प्लस cos x। कौन से पहुंच गया तू? कॉमन वगैरह लिया है वो, इससे मैंने पहले 24 पे 24 पे 23 से आ रहा है। तो चेक नहीं है बढ़िया, 22 से आ रहा है। 22 चेक नहीं करा तूने? 22 को दिया है 23 23 तो ध्यान से देख जरा, ये तो ठीक है। ठीक आ रहा है। 24 नहीं आ रहा मतलब, पता नहीं क्या कुछ तो है मेरा। लाओ 24 करा है। इन्होंने कुछ तो सॉल्व कर रखा होगा, इसलिए तुम्हारा नहीं आ रहा। और क्या, पहले वाले का करोगे, ठीक है, इसका करना है और उसको सेम रखना है, फिर इसका करना है और किसको सेम रखना है, उसको सेम रखना है। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब पहले वाले का करें अगर हम, तो ए तो बाहर आ जाएगा और 2x एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, पी प्लस क्यू कॉस एक्स, तो ये 2ax प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई पी प्लस क्यू कॉस एक्स, अगले साइड भी लिख दिया मैंने, प्लस पी का 0 हो जाएगा, क्यू बाहर आ जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, यानी कि माइनस क्यू साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब डन, अब आगे चलते हैं। कॉस ये क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर, सही बात है, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, दिस इज दैट, तो माइनस क्यू साइन और एक्स और ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब इन्होंने मेरे ख्याल से सॉल्व किया है, यही तो आ रहा है सेम। हाँ सॉल्व किया इन्होंने ऐसे ही लिख रखा है, ये रही टर्म, ये रही, ये वाली टर्म नहीं करना, छोड़ दिया इन्होंने, इनसे नहीं हो पाएगा बोला इन्होंने। बुक वाले आलसी। आलसी कट नहीं रहा होगा ना, इस कुछ नहीं कट रहा ना, इसलिए नहीं करा उन्होंने सॉल्व, और क्या मेरा थोड़ा थोड़ा हो जाता है। और बड़ा आ रहा होगा आंसर, छोटा होने की जगह, हाँ इसीलिए उन्होंने नहीं किया, उनको छोटे आंसर से मतलब है, पिछले वाले में छोटा हो गया था ना, इसलिए करा उन्होंने। स्मार्ट हैं ऐसे, इनको पता होता है ना, आगे सॉल्व कर चुके होते हैं ये, बैकवर्ड्स गेम मारेंगे। tan का क्या होता है, सेक्स स्क्वायर,
ले आ भाई ले आ। अब कुछ का हो गया, अब क्या रहा है, इतने सारे क्वेश्चन करा दिया हमने। हो गया नहीं चल रहा है। करो आराम से। हो गया। हर बैच में दो दो बच्चे हो जाएंगे, दो दो लोग बचते जा रहे हैं। एट्थ में मेरे दो बच्चे बचे हैं। हाँ, नाइन्थ का तो चलो मेरा ख़त्म हो गया, भला टेलीकल लास्ट क्लास थी। एक बच्चा बचा हुआ, मैंने उसको कह दिया हमसे नहीं हो पाएगा। और फिर सिक्स में ही मेरे बच्चे हैं बच्चे, सेवन में ऑलमोस्ट हो गया वाला। कर भाई कर, वो कुछ का भेजा फ्राई हो गया। 25 क्वेश्चन 24 करे मैंने। हाँ नहीं 24 भी नहीं, सेकेंड से शुरू किया था 23 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया ही नहीं था, काउंटिंग के अकॉर्डिंग दिखाया था। 30 सेकेंड से थे हमने। करा ले आराम से पानी पीना। लगता तो है, पत्थर तो आएगा ही, अगर देर ना आए तो फिर उसका अगला पेपर वही है। आज उसका ईको का पेपर था 13 को, सीधा उसका उसी का पेपर है मैथ्स का, वो तो आएगा। मुझे फ्लाइट वाला शादी बुला दो। बुला लो। हाँ हाँ ये भी सही है, कल की बात कर रहा है ना ये। कल तो ये लोग भी आएंगे। हाँ कल तो ये लोग आएंगे, कल बुला लेंगे। परसों की तो बात है यार, परसों उनका अलग चल रहा होगा स्ट्रैटेजी, उनका आगे कराना पड़ेगा मुझे। उनका सिलेबस ऐसा है, किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ तेरा 12 को पेपर है। हुआ इसको खोलना है और किसको 25 वाला बोलना है, मतलब आगे आंसर। हाँ 25 आ गया। तो 25 आंसर चेक करते हैं फिर हम। नहीं खोला भाई उन्होंने, खोल के तो बैठ रहे हैं। कट रहे हैं। नहीं 26 वाली बात कर रहे हैं। हाँ तो 25 नहीं कट रहे होंगे ना, स्मार्ट है ये, क्योंकि देखो वो नहीं कट रहे, यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, यहाँ तो बनेगा ही नहीं स्क्वायर। ये बैंक कहाँ से आ गए? कहाँ तेरा क्या आ रहा है। मेरे तो पैसे आ रहा है। 1 प्लस 1 प्लस साइन होगा ना। गलत कर दिया तुमने एक बार। शुरू से करो। हाँ दोबारा को गलत कर दिया तुमने, इधर उधर उधर इधर पता नहीं क्या कर दिया। कर ध्यान से कर, आराम से, इतनी क्या तेरे को टेंशन है। बैटरी भी ऐसे उधर, बैटरी 1.5 घंटे का हो जाती है तेरी भी। अच्छा
चेस को नहीं आया था उस दिन, हाँ उसकी 1 घंटे बाद उड़ जाती थी। जीरो आके पूछता इनो पैकेट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका बिल्कुल भी नहीं है, वो छोटा पैकेट छोटा धमाका ही है। इसको तो पता हमारा विशाल का है। मैं 28 कॉमन नहीं लिया और ना ही 15 हाँ तो मैंने 15 और 28 बस कॉमन ले लिए बस ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, सेम है। ठीक है 35 आ रहा ना, हाँ 35 आ रहा है। बस ठीक है। कॉमर्स में भी नहीं, क्योंकि सब में से नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहे उन्हें ब्रैकेट, समझ रहे हो, बाकी सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, बढ़िया फिर। इसी ऊपर वाले में नहीं आ रहा 25 का 25 का आंसर गलत आ रहा है। और उसमें सेक वगैरह आ रहे हैं सेक स्क्वायर सेक ला मैं ही कराऊँ यार 25, अभी तो हो भी सकता है इनका आंसर ना गलत हो। वो तो क्या होना चाहिए सेट होना चाहिए अरे यार ठीक, वो मैं भी समझ गई क्या कहना चाहता, पर कुछ ना कुछ आइडेंटिटी हो सकता है, लग रही हो ना, इसलिए पहले कराते हैं। तो इसमें ए एक्स प्लस कॉस एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन, और इसको सेम रखेंगे, इसको सेम रखना है, और फिर क्या करोगे, प्लस इसका करना है डिफरेंशिएशन एक्स माइनस टेन एक्स का, और क्या करना है उस वाले को सेम रखना है एक्स प्लस कॉस एक्स को। अब अगर हम इसमें देखें तो इसका डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, राइट, और ये हो गया हमारे पास एक्स माइनस टेन एक्स, और यहाँ पे एक्स का हो जाएगा 1, और टेन का होगा माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स। अब मैं तुम्हें समझाती हूँ कि क्या किया उन्होंने, और यहाँ पे आएगा एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो 1 माइनस साइन एक्स ऐसे ही रखोगे, एक्स माइनस, मेरे को लग ही रहा था वही कर रखा है हमने, एक्स माइनस टेन एक्स। अब यहाँ पे 1, एक बार बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, ये 10 में पड़ी थी। तो 1 माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होगा, माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो इन्होंने इसको माइनस टेन स्क्वायर एक्स डाल दिया है, और एक्स प्लस कॉस एक्स। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इन्होंने माइनस टेन स्क्वायर एक्स इसको आगे लिख दिया, और इसको पीछे ले गए, अपनी मर्जी है इनकी थोड़ी सी, आगे पीछे से वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। शायद यही आ रहा था इनका आंसर, हाँ यही तो आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गई अब बात। अब भाई अंकुश कर 16 तो ले ले 16। 17th, pi by 4 is constant, I is constant, pi by 4 is also constant। इसमें सीधा वैल्यू डाल हाँ सीधा वैल्यू डाल दो, इसकी तो फायदा तो नहीं था डाल दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। इसका फायदा तो अल्लाह करे भाई, अभी है करो। 28, 29, 30 और बचे हैं, हो जाने चाहिए। अगर 2 की पावर में पूछे तो फिर वो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा 2 की पावर में, अगर पूछ रहे हैं। अच्छा हाँ वो तो हो जाएगा। 2 की पावर में अगर कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा ना, रूट 2 की बात कर रहे हो ना, हाँ हाँ तो रूट 2 इज अ कांस्टेंट ना, बस। तो 0 ही हो जाएगा। हाँ, एक तो पहली बात अगर हम यहाँ देखें ध्यान से, तो मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर, और इसने बोला था इसको रूट 2 1/√2 डाल दो ना, ठीक है, और साइन एक्स, तो यहाँ पे 1/√2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर ही आ जाएगा, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना है बस हमें, दैट इज़ अ कांस्टेंट।
उन्होंने उसे कॉस पाई बाई 4 ही रखा है, तुम्हारा वहाँ हो सकता है 1/2 आ रहा हो, ठीक है, इसलिए यहाँ पे x 1/√2 आएगा, कॉस पाई बाई 4 ही रखा है उसे, ठीक है। ठीक आ रहा है, बाकी सब सही है ना, हाँ, बस उन्होंने उसको वही रखा है तो इसलिए वही है वो, बस और कुछ नहीं है उसके अंदर। इसका आंसर क्या आ रहा है? 26 का विशाल का आंसर था, दिस इज द आंसर फॉर 26, आंसर 26, आंसर 26, सही आ रहा है गलत आ रहा है, आई थिंक गलत आ रहा है, मैंने वो दूसरा रूल लगा दिया। क्या दूसरा वाला रूल लगा दिया। कौन सा वाला, मल्टीप्लाई करना। तो क्वेश्चन रूल लगेगा ना फिर, तो कहाँ से वो लगा दिया तुमने, बताओ करो। बीच में माइनस आ जाएगा, नीचे तो डिवाइड। हाँ हाँ, और सेम ऑलमोस्ट, एक बात बता, इसका ऊपर वाले का करा तूने, नीचे वाले को सेम रखा, नीचे वाले का करा, ऊपर वाले को सेम रखा, तो बस ये माइनस का फर्क ही पाया ना, और नीचे वाले का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का फर्क आ जाएगा, माइनस लगा दूँ ना, ये सब सही आएगा, ये सेम, यहाँ पे माइनस का फर्क आएगा, इसमें से करा ये होगा, इसमें से करा ये होगा 28, इसमें से करा ये होगा, इसमें से करा ये होगा, यहाँ से ये -4x -4x होगा, ठीक है, यहाँ से तो ये प्लस था ना, तो इसमें से हो गया ये, इसे सीख गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, फिर इसमें सीख गया तो माइनस का दाई क्या हो गया, प्लस का, फिर इसमें सीख करा तो ये माइनस का ये क्या हो गया, प्लस का, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा होल स्क्वायर, अब चेक कर, पहले अब यहाँ ये और ये मिलके क्या बना देंगे 1, तो ये आ जाएगा 5x, फिर ये रहा तेरे पास 28x cos x, x cos x होगा ये, हाँ नहीं हाँ, सही है, ठीक है, दिस इज राइट, 15x cos x -15 sin x, सही आ रहा है, इसको क्या करना है, जोड़ कर आ गया ना, सही तो आ रहा है, बच गया तू, ये वाला हो गया, अब 28 करते हैं, 28 इज़ वेरी इजी, अब तीनों क्वेश्चन इजी हैं बहुत, अब मेहनत थोड़ी कम है, ऐसा क्यों है कि लास्ट में थोड़ा हाँ हाँ ऐसा ही दिया है, बीच में क्वेश्चन कराते रहते हैं, increasing order बच्चा नीचे आते आते डिमोटिवेटेड हो जाएगा तो मोटिवेटेड हो जाएंगे वो, शुरू में, अबे पागल, तो मैं ऐसे शुरू में दे देते तो बेचारे, लास्ट के 3 ही आसान दिए वैसे बस, बाकी सब तो सही लेवल चला रहे हैं, हाँ इसमें उन्होंने, डिफरेंशिएशन नहीं था, हाँ इसमें डिफरेंशिएशन नहीं था इसमें। बस, और फर्स्ट मैंने क्वेश्चन नहीं कराया तुम्हारा अभी, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला अच्छा वो पहले करा रखा है मैंने, और मैं भी कराऊंगी उसे, 29 और 30 हो जाएंगे, √2 होगा तेरा कॉस्ट हो रहा है ना, क्या ठीक कर रहा था अभी तू, हाँ
हाँ ठीक है 27 करो 27 का क्वेश्चन नहीं आंसर है। अच्छा चलिए डिस्ट्रिक्ट मार दी उठा कर कर दिया क्वेश्चन थोड़ा चिल है कुछ ही नहीं हो रहा इतना पैनिक क्यों जाता है 1.5 घंटे के बाद इसकी हो जाती है क्या हो सकता है हमसे नहीं हो पाएगा। 3 घंटे पेपर कैसे देगा तू 12वीं में 3 घंटे पेपर कैसे देगा तो 10th में दे दे वो तो रहेगी ना। क्या है इसमें डेट का 28 का क्या आ रहा है इजी सा क्वेश्चन है ये तो है ना ये लो भाई इजी सा आंसर है इसका ये रहा इसका आंसर 1 + tan x x स्क्वायर x और 1 + tan x का होल स्क्वायर ठीक है ना 29 और 30 हाँ वो कॉस्ट आया पूरी सही आ रहा है कांस्टेंट 29 आएगा 1 + sec x tan x समथिंग समथिंग देखते हैं मैंने बोला था 1 + sec x tan x लिया अब मैंने ये 1 - x स्क्वायर को 10 स्क्वायर लिखा हुआ है इसका इन्होंने लिखा है कोई बात नहीं चल जाएगा ये अपनी मर्जी है अब सच में तो एनसीईआरटी वैसे भी है तो वहाँ लोगों की किताब की वैल्यू होती ना मुझे झंड नहीं मार रही होती पिछले क्वेश्चन इन्होंने लिख दिया था दुनिया की झंड नहीं मार रही होती फिर इनके क्वेश्चन की ये अपने खुद की बात में वही हो जाते हैं वो फ्रेंड भाई आम दुनिया को पता नहीं क्या चलता है इनका बच्चे ने फॉलो कर लिया होगा पिछले वाले सीख कर अब हटाओ इसे चेंज करो मतलब ये चाहते हैं कि हम कभी बच्चे का सीधा आंसर ना मिले और कुछ ही नहीं इन्हें खुंदस है बच्चों से आ गया आंसर सही पक्का cos π/4 की जगह 1/√2 आ रहा होगा बाकी सब सेम आ रहा है चलो बढ़िया है फिर तो अब ये वाले पे तो कर देगा तू बड़ी जल्दी इजी सा क्वेश्चन है ये एक्सट्रीमली इजी बहुत आसानी
क्या हो गया, कहाँ फंस गए? ये भी 30 वाला तो हो जाता है। पहले क्वेश्चन रूल लगाया है ना, ऊपर माइनस पे सेम लगा, पावर आगे पावर में से माइनस। इसमें तो ये आ गया। एक सेकंड, इसका करा इसको सेम लगा, इसका करा पावर आगे पावर में से माइनस हुआ, ठीक है, यहाँ तो सही है, साइन का कॉस हो गया, पर इसका क्यों होगा, इसको तो सेम रखना पड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ तक इसको भी अब बस एक्स ही रहेगा इसको। हाँ बस ऐसे रह जाएगा, तो इस मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा एन एक्स के साथ, ठीक है। अब नीचे हो गया हमारे पास ये, इसका पूरे का हो 2n हो गया ना, या एक्स के ऊपर नहीं लिख सकते, या तो 2n यहाँ लिखना पड़ेगा, समझ लो, जैसे तुमने यहाँ लिख लगा, अच्छा अगर जो है ना एन की पावर हो जाएगी एक्चुअली, दिक्कत क्रिएट हो जाएगी यहाँ। हाँ, और फिर उन्होंने सॉल्व कर रखा होगा मेरे साथ में, और दोनों में कुछ तो पावर आ रही है, कॉमन कॉमन ले लिया होगा, काट कूट दिया होगा। कौन सा हम किसी बात नहीं करते ना, काम कर, हमारी बातों में गुना हुआ, हमने कुछ बोला ही नहीं, ये आएगा आंसर। पावर नाम भी है। पावर वही तो बोल रही हूँ कि एक्स दोनों में एन की पावर n माइनस वन आ रही होगी, है ना, तो उन्होंने कॉमन ले ली, जैसे हम सीक्वेंस में ले रहे थे में, तो साइन की पावर n माइनस वन कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन की पावर n था शायद यहाँ पर, तो साइन एक्स बच जाएगा ये, ठीक है, और वहाँ से तो पूरा ही आ जाएगा कॉमन, इधर से तो हट जाएगा वो, और नीचे नीचे 2n है, तो उसको काट दिया, 2n में से अगर मेरे पास n माइनस वन गए तो क्या बचेगा, 2n माइनस n प्लस वन, ठीक है, n प्लस वन, बेस में डिवाइड में तो नीचे तो बचेगा ना, समझे कुछ, कॉमन नहीं काट रहा है, मुझे लगी आधा काट अगर इसको ऐसे ही छोड़ दे तो फिर क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मर्जी है। आया सही, ये वाला सही है, 28 29 पक्का, अभी कर रहा है 30, वर्क इन प्रोग्रेस चल रही है। हो गया, मुझे कराना है 30 हुई, हो गई भाई बुरा मेरे, तो अरे यार आखिरी मुश्किल उड़ा दी तूने। ऊपर वाले का करेगा, ठीक है, नीचे वाले को क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, ठीक है, और नीचे वाले का करेंगे, और ऊपर वाले को सेम रखेंगे, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाले का करा तो x का तो क्या होगा, 1 होगा ना, और साइन n x आएगा, और इसका करेंगे पावर आगे, पावर में से क्या हो जाएगा, 1 माइनस, और पावर का कर दिया, किसका करना है, साइन का, वो क्या आ जाएगा, cos x,
ये शायद लिखा था तूने, मेरे को जितना याद है। और साथ में क्या आएगा इसके, x, सही बात है गलत? और यहाँ पे क्या है, साइन 2n, x हो जाएगा ये, बेस सेम है, मल्टीप्लाई, पावर टू द पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। यही तो कर रहे थे उसके अंदर हम, अभी जो कर रहे थे इससे पहला चैप्टर, ठीक। अब यहाँ पर हम इसमें से पूरी एक 2 टर्म है, इसमें से साइन n-1 कॉमन ले सकते हैं। हाँ, तो इसके पास n है, n-1 चलेगा तो कितने बचे, एक ही तो बचा है इसके पास, ठीक है, माइनस nx, ठीक है, और वो पूरा चला गया और cos x बचेगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ बचेगा क्या हमारे पास, cos x, और यहाँ पे क्या होगा नीचे, साइन 2nx, ठीक है। अब हमें पता है बेस सेम है, ये बड़ी पावर ये है ना, तो नीचे बचेगा ना, बेस सेम है, डिवाइड में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट। तो 2n में से अगर n-1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2n माइनस n+1, n+1 बचेगा, और नीचे बचेगा, ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा, उड़ा दें इसे, तो साइन n+1 x, तो ये आ गया आंसर हमारे पास फुल एंड फाइनल। ये हो गया साइन x, ये कट चुका है, साइन x माइनस एन एक्स कॉस x बाई साइन n+1 x, समझे कुछ? और यही शायद इन्होंने आंसर दे भी रखा है, जितना मेरे को याद है। मैच करते हैं, हाँ ठीक है, करेक्ट, क्लियर हुआ, ठीक था, इजी था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दे रहा है हम, जैसे बकवास क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, तो हमने कर लिए 29 क्वेश्चन, 29, ठीक है, करेक्ट, क्लियर होगी बात। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे, यानी कि कल, यहीं तक कर रहे हैं आज के दिन।